भाई 2025 NS400Z UG में क्विक शिफ्टर आया है कि नहीं आया है, इंजन में अगर चेंजेस हुए हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अगर ये सारे सवाल आपको भी परेशान कर रहे हैं तो ये ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सवालों का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले इंजन में क्या चेंजेस आए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इंजन है ना भाई, इसमें अच्छे खासे चेंजेस आ गए हैं। पहली बार तो पावर बढ़ गई है, 43 PS की पावर अब आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही यहाँ के जो पिस्टन होते थे इंजन के, वो अब कास्ट के नहीं है, कास्ट आयरन के नहीं है, अब यहाँ पे फोर्स पिस्टन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कैमशाफ्ट टाइम है वो उसको चेंज किया गया है, एयर इनटेक को बढ़ाया गया है। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से पावर इसकी बढ़ गई है, 43 PS की पावर देखने को मिल जाती है। अब ले चलते हैं फ्रंट में। फ्रंट में आपको सेम 17 इंच के जो एलॉय मिलते थे वही मिल रहे हैं, बट यहाँ पे जो टायर्स हैं उसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको अपोलो अल्फा H1 टायर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 110 सेगमेंट के टायर देखने को मिलते हैं। तो रेडियल टायर अब आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही जो डिस्क प्लेट है वो सेम है आपकी 320 mm की। जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ग्रेमिका के वही आपको मिल रहे हैं, 2 पिस्टन ब्रेक कैलिपर, बट जो आपके ब्रेक पैड्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। पहले आपके ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलने वाले थे, अब यहाँ पे आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड देखने को मिलने वाले हैं। USD सस्पेंशन सेम है पुराना वाला, 43 mm USD सस्पेंशन है। बाकी फ्रंट में आप देखोगे तो ये जो लाइट्स हैं आपके DRLs हैं, इनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। प्रोजेक्टर लाइट्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। मीटर कंसोल अगर आप आके देखोगे तो सेम वही मीटर कंसोल अभी भी आपको देखने को मिलने वाला है। सेम यहाँ पे आप देख लो तो ये 4 राइडिंग मोड, रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड मोड। यहाँ पे आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका पेट्रोल, यहाँ पे आपका जो गियर इंडिकेटर हो गया, यहाँ ओडोमीटर, तो मीटर पुराना ही है। यहाँ पे आपका सेम जो चार्जिंग पॉइंट मिलता था वो भी देखने को मिल जाता है। सेम आपको जो ट्यूबलर शेप का हैंडल बार होता था। और ये जो बटन कंसोल है, इस तरफ आपका ये हज़ार्ड लाइट का बटन, यहाँ पे आपका ऑन ऑफ करने के लिए यानी इंजन के स्विच करने के लिए, यहाँ पे आपका लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, इसके थ्रू आप DRLs जला सकते हो, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो आगे वाली। और साथ ही यहाँ पे आपका राइट बाय वायर के थ्रू थ्रोटल देखने को मिल जाता है। ब्रेक आपकी वही 5 स्टेप एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो क्लच आपका सेम स्लीपर क्लच जो मिलता था वही मिल जाता है, 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ में। यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम हो जाता है इससे। और यहाँ पे आपका बटन कंसोल देखने को मिल जाता है जिससे मीटर नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका हॉर्न देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि आपके LED इंडिकेटर्स हैं। पेट्रोल टैंक सेम आपका 12 लीटर का देखने को मिल जाता है। स्प्लिट सीट आपको सेम देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ रैपिड हैंडल देखने को मिल जाते हैं। पीछे के जो टायर हैं उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो पहले जो पीछे के टायर थे वो आपके 140 सेगमेंट के थे, अब यहाँ पे अपोलो अल्फा H1 रेडियल टायर आपको 150 सेगमेंट के हैं। तो 10 सेगमेंट जो इनकी ब्रॉडनेस है, जो इसकी विड्थ है, वो बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पे 150 सेगमेंट के टायर देखने को मिल जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ आपको सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर, इधर से अगर आप देखोगे तो सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर जो ग्रेमिका के थे वही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और 230 mm की डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है। बट अब यहाँ पीछे भी आपको सिंटर्ड डिस्प्ले देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो स्विंग आर्म्स हैं सेम जो ट्यूबलर शेप के देखने को मिलते थे वही अभी भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की पीछे वाली। तो यहाँ पे भी आपको गैस चार्ज जो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को थे पहले मिलते तो वही देखने को मिलते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो चेंजेस हैं वो मेजरली कहाँ पर हुए। पहली बात जो चेंज हुआ है वो आपका इंजन में हुआ है। दूसरा चेंज आपके टायर्स में हुआ है। तीसरा चेंज आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो सेंटर्ड कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं क्विक शिफ्टर की। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरफ आप आ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि इस तरफ यहाँ पे ये आपका शिफ्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोई भी सेंसर देखने को नहीं मिलने वाला। आप देखोगे ना, सिंपल जो पुरानी वाली NS थी वैसा ही सेम शिफ्टर देखने को मिल जाता है। कोई भी यहाँ पे सेंसर देखने को नहीं मिल जाता। बट ये आपका क्विक शिफ्टर है, बजाज ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और बजाज इसको स्पोर्ट शिफ्टर बोलता है। यहाँ पे कोई भी सेंसर का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि बजाज सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसमें क्विक शिफ्टर को इंस्टॉल करेगा। बट ये अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ जो UG मॉडल है उसमें मिलेगा। जो पुरानी आपकी 2024 जनरेशन की आपकी NS400Z थी उसमें नहीं मिलने वाला। 2025 में जिनके पास भी 150 सेगमेंट वाली और 43 PS वाली NS है, अगर उसमें अभी तक क्विक शिफ्टर नहीं है तो सर्विस सेंटर पे जाइए, वहाँ पे क्विक शिफ्टर इसमें आ जाएगा। कैसे आएगा? वो लोग एक सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, उसके थ्रू इसका जो नॉर्मल इसका शिफ्टर है वो आपका क्विक शिफ्टर में बदल जाएगा। वो भी बाई डायरेक्शनल, यानी आप अप शिफ्ट भी कर सकते हो और डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा ओवरऑल ये सारे जो अपडेट हैं ये आपको कैसे लगे।
अब बात कर लेते हैं प्राइस का। तो 7,000 रुपीज़ प्राइस का डिफरेंस आया है। पहले ये जो बाइक थी आपकी 1,85,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में देखने को मिलती थी, अब ये आपकी 1,92,000 रुपीज़ एक्स शोरूम देखने को मिलने वाली है, यानी कि 7,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस में डिफरेंस आ गया। तो अगर आप ऑन रोड प्राइस में जाओगे तो 8 से 9,000 या मैक्सिमम 10,000 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और इस डिफरेंस में आपको देखने को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं, आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, 3 PS ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है, और सिंटर्ड डेस्क जो आपके ब्रेक पैड्स थे वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा ओवरऑल आपको ये अपग्रेड्स कैसे लगे, जिस प्राइस पॉइंट में अपग्रेड्स मिले हैं क्या वो वर्थ करते हैं नहीं करते हैं। और बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इसका एक राइड रिव्यू देखना हो तो आपको 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। शूट ऑलरेडी मैंने कर लिया है, इस व्लॉग के बाद मैं उस व्लॉग को भी आपका एयर कर दूंगा। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है am.solotraveler, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।